यज्ञोपवीत किया गई है, तो मैं निवेदन करूं, यज्ञोपवीत में 3 धागा होता है ना, 3 धागा। वो 3 धागा क्या है? बोले यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को ये ध्यान देना है कि वो जो 3 धागा है वो तुम्हें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के लिए जागृत कर रहा है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के लिए जागृत कर रहा है कि ध्यान देना। ब्रह्मचारी को 3 धागे का जनेऊ धारण करना चाहिए, गृहस्थी को 6 धागे का धारण करना चाहिए। क्यों? तो कहते हैं 3 अपना 3 पत्नी का, और 3 धागे में भी एक धागे में 3 सूत्र होते हैं, अर्थात 3 त्रिके 9, ये 9 धागे हो गए। श्रोताओं, और 9 धागे जो है ये 9 भक्ति का संदेश देते हैं। 9धा भक्ति जो है वो 9धा भक्ति क्या है? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। उपवीत, यज्ञोपवीत का संधि विच्छेद होता है यज्ञ धन उपवीत, अर्थात यज्ञोपवीत 96 अंगुल के यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र कहा जाता है, ब्रह्मगाट कहा जाता है। ब्रह्म को जानने वाला हर व्यक्ति श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकारी है। परंतु ध्यान देना, तो यह गोसाई जी कोई जाति विवाद व्यर्थ का कार्य नहीं करते हैं। इतने बड़े संत होकर के अगर वो जाति विशेष पे चर्चा करें तो उनका संतत्व तो नहीं रहेगा। श्रोताओं, हमारे धर्म में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो बनाए गए ना, ये कोई जाति नहीं है, ये वर्ण है। आप जब पंचांग खोलेंगे तो पंचांग में आपको वर्ण दिखाई देगा। अच्छा चलिए आपसे ही पूछते हैं, ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान के मुंह से हुई। क्षत्रिय की उत्पत्ति कहां से हुई? शुक्ल यजुर्वेद कहता है कि ब्राह्मणोश्च मुखमाश्रित बाहु राजन्यः। क्षत्रिय की उत्पत्ति भगवान की भुजा से हुई, वैश्य की उत्पत्ति भगवान के उदर से हुई, और शूद्र की उत्पत्ति भगवान के चरण से हुई। अब उत्पत्ति करने वाला कौन है? कौन है? जोर से बोलिए। भगवान है ना, है ना? तो भगवान जब है और भगवान से ही उत्पत्ति जब हुई है, तो एक पिता से ही उत्पन्न अगर 4 लड़के हुए हो तो क्या वो अलग अलग हो जाएंगे? वो भाई भाई हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? जब पिता एक है तो संतान अलग कैसे हो सकती है? तो जब पिता नारायण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग कैसे हो सकता है? परंतु आज तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? यही भैया जाति पाति का आडंबर ही डाल करके तो हमारे भारत देश पर मुगलों ने इतने दिनों तक शासन किया। क्यों? कि भैया तुम ब्राह्मण हो, तुम वहां कैसे बैठ सकते हो? ध्यान देना, छुआछूत का भेदभाव साईं ने तोड़ फोड़ डाला। राम ने छुआछूत नहीं किया, उस सबरी के घर गए, बेर खाए झूठा। का राम को कोई चुनाव लड़ना था कि हम उसके घर जाएंगे तब वोट मिलेगा? नहीं, राम को एक मानवता ले आनी थी, इसलिए राम सबरी के घर गए। और इसीलिए तो रामायण गोस्वामी शुरू करते हैं तो कहां से? बोले वर्णानामर्थ संघानाम, वर्ण शब्द से। और विश्राम कहां करते हैं? बोले मानव शब्द से। बोले वास्तव में कथा का वही अधिकारी होता है जो मानव होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई जाति पाति का भेदभाव मन में नहीं रखना चाहिए। और
जब झाड़ू इकट्ठी होती है तो गंदगी की सफाई करती है, और जब झाड़ू अलग अलग हो जाती है तो खुद एक घर का कूड़ा और करकट बन जाता है और एक दिन डस्टबिन में डाल दिया जाता है। इसलिए भक्तों, जुड़कर रहने में, मिलकर रहने में बड़ा आनंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो शूद्र अर्थात यज्ञोपवीत के द्वारा ये जाना जाए। और पशु की तो व्याख्या हो गई, ढोल गवार शूद्र पशु। अब किसकी व्याख्या है? बोले नारी, सबसे विशेष नारी। तो नारी के लिए कभी गोस्वामी ऐसा भेद क्यों करेंगे? गोस्वामी इसलिए बताना चाहते हैं कि भैया नारियों को जानने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मनु स्मृति में कहा गया है, माताओं ध्यान देना, मनु स्मृति में कहा गया है कि हर एक नारी को मर्यादा में रहना चाहिए। जब नारी अपनी मर्यादाओं को पार कर जाती है तब ध्यान देना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है, और जब नारी मर्यादाओं को पार करेगी तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा। जब सीता ने लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को पार किया तो रावण जैसा आतताई सीता का हरण करके ले गया। इसलिए नारियों को मर्यादा की सीमा में सदैव रहना चाहिए। भक्तों, नारी के लिए मनु स्मृति में कहा गया है जब तक शादी ना हो तब तक कहीं जाना है पिता के साथ, शादी उपरांत पति के साथ, और जब बूढ़ी हो जाओ तो मैया अपने पुत्रों के साथ। नारी को सदैव इस हिसाब से जीवन जीना चाहिए। इसलिए ही तो गोस्वामी ने लिखा है। तो मैं निवेदन करूं, इन सब बातों पर बहुत प्रभाव, बहुत इधर उधर के विषयों को जुटा करके किसी को हीन दृष्टि से देखने का कार्य नहीं है। सबके सम्मान की जरूरत है, और जो सबका सम्मान करता है उसी पे प्रभु की कृपा होती है। और ऋषभ देव अपने पुत्र भरत को यही समझाए, और भरत को समझाए तो ऐसा प्रभाव पड़ा, भरत महात्मा बन गए। जाके जंगल में भगवान का भजन करने लगे, और भजन करते 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 एक दिन एक मृगी अपने शावक को जन्म दे रही है। सिंह गर्जना करता है, वो मृगी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वो शावक बेचारा छोटा सा बच्चा है। उस समय भरत जी उसे अपने गोद में ले आते हैं। यहां तक तो ठीक है, किसी को बचाना बहुत सुंदर बात है, परंतु उसे अपना बना लेना, पशु को पालना ठीक है, परंतु पशु के बिना हम रह नहीं पाएंगे। ये तो भैया बंधन का कारण है। और भरत ने वही किया। आए थे भजन करने, अब तो यहाँ मृग के चक्कर में पड़ गए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे भजन करने। एक दिन मृग बड़ा हुआ, अपने झुंड में चला गया। अब भरत जी क्या करें? अब भरत जी महाराज उसी मृग को याद करने लगे, और मृग को याद करते 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 भरत जी को मृग बनना पड़ा। अब जरा विचार करना, जब भरत को मृग को याद करते करते मृग बनना पड़ा, तो अंत समय में जो लोग जिसको याद करते हैं उसे वही बनना पड़ता है। कुत्ते को याद करोगे तो श्वान बनोगे, बिल्ली को याद करोगे बिल्ली बनोगे। जैसी भावना होगी वैसा फल मिलेगा। भरत निकले थे भजन करने, परंतु आज देखो बेचारे मृग बन गए। तो जीवन में कब कहां से परिवर्तन आ जाए। एक महात्मा है, कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। एक महात्मा जी थे, कथा सुना रहे थे। वो बेचारे अपने आश्रम पे अकेले रहते,
तो शिष्य जना की कथा सुनते। अब महात्मा एक दिन शिष्यों से बोले कि जब मैं पूजा पाठ करने बैठता हूं तो घर में चूहा है, बड़ा परेशान करता है। तो शिष्यों ने परामर्श दिया, गुरुजी बिल्ली पाल लीजिए। अब गुरुजी बिल्ली पाल लिए। अब भैया बिल्ली पाले हैं तो दूध तो बिल्ली को पिलाना पड़ेगा ना, चूहे तो खत्म होने लगे। अब शिष्यों ने 2-4 दिन तक दूध ले आके दिए। फिर बोले गुरुजी कहिए तो एक गाय आपको दान कर दे, अब गाय का देख रेख करिए। अब गुरुजी को गाय मिल गई। अब गाय को खिलाएं पिलाएं, फिर बिल्ली को दूध पिलाएं, फिर भजन करें। एक दिन शिष्यों ने कहा गुरुजी गांव की एक स्त्री है, बेचारी बड़ी गरीब है, आप उसे अपने आश्रम में रख लेते तो गैया की भी देख रेख कर देती। संत बोले ठीक है। अब उस स्त्री को भी संत के आश्रम में जगह मिल गई। 2-4 महीना बाद गांव वाले आए, बोले बाबा आपके विषय में अलग अलग लोग बातें करते हैं, अब एक काम करें, बेचारी असहाय है, जब रखे ही है तो विवाह कर लीजिए। अब बाबा आए थे भजन करने, लेकिन अब बाबा का विवाह हो गया। अब भैया विवाह हुआ, कुछ काल बाद 2-4 बच्चे हो गए। एक दिन एक महात्मा आए, बोले महाराज आप तो भजन करने आए थे, यहाँ तो पूरी लंबी गृहस्थी बना के बैठे हो, कैसे हुआ? बोले जीवन में सब कुछ करना लेकिन बिल्ली मत पालना। बोलो राधे राधे। ये बिल्ली पाल लिए तो इतना गड़बड़ हो गया। श्रोताओं, जीवन में कब आकर्षण हमको गिरा देता है, इसलिए ध्यान देना। तीसरा जन्म भरत जी का एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, वहां इनका नाम भरत पड़ा, परंतु पिताजी पढ़ाते तो कुछ नहीं पढ़ते, लोगों ने नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख। मूर्ख इसलिए बन गए ना कि बोले अब किसी से कोई मतलब नहीं, अब तो मतलब मात्र परमात्मा से है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब परमात्मा के हाथों में जीवन का संपूर्ण भार सौंप दिया। जैसे जड़ भरत ने अपने जीवन का भार परमात्मा के ऊपर सौंपे, आइए ऐसे हम और आप भी अपने जीवन का संपूर्ण भार उस मुरलीधर मोहन पे सौंप दे, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से।